हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर में। तो आज हम एनडीए के लिए कुछ टॉप 10 फिजिक्स के क्वेश्चंस लाए हैं जो कि आपके मैकेनिक्स में से होंगे। हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैकेनिक्स में आए हुए हैं, जो मैकेनिक्स के टॉपिक से आए हुए हैं ना, वो लाए हैं आपके लिए। तो इन्हें स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि सार्वत्रिक गैस नियतांक का ऐसा ही मात्रक होगा। सार्वत्रिक गैस नियतांक का ऐसा ही मात्रक हुआ द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इसमें क्या बोला गया है? तो गैस नियतांक होता है क्या बेटा? गैस नियतांक होता है आर, यानी आर का हमें मात्रक चाहिए। स्पेशली आप याद रखना, हमें एक ही चीज़ के बारे में डिपेंड नहीं रखना है, एक ही चीज़ पर डिपेंड नहीं रहना। जैसे इसमें पूछा गया केवल मात्रक, तो हमें प्रॉपर मात्रक पर ही डिपेंड नहीं रहना है। इसके अलावा इसकी यूनिट्स क्या है, तो यूनिट्स का भी विशेष ध्यान रखना है। तो इसके लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है, पी वी बराबर एन आर टी। हमें चाहिए क्या बेटा? हमें चाहिए आर। आर बराबर पी वी अपॉन एन, पी वी अपॉन एन टी। ठीक है ना बेटा? पी वी अपॉन एन टी। अच्छा, पहले पी क्या होता है? पी यहाँ पे प्रेशर होता है और वी वॉल्यूम होता है, एन मोलों की संख्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ सबस्टेंस। ठीक है ना? और टी टेम्परेचर होता है। तो इनके बारे में तो बेसिक से जान लिया है। तो जब प्रेशर का फॉर्मूला बताएंगे क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला भी हमें आना चाहिए। दाब का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? दाब का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन एरिया। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और अब क्या है बेटा? वॉल्यूम। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। क्या होता है बेटा? मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। और इनटू जो नंबर ऑफ सबस्टेंस है ना, पदार्थ की जो मात्रा है, उसका मात्रक क्या होता है? मोल। और टेम्परेचर का केल्विन। ठीक है ना? तो इन सभी से आप काटोगे तो मीटर की पावर 3 ऊपर की जाए 2 कट जाएंगे। ठीक है ना? मीटर की पावर 2 से मीटर की पावर 2 कट जाएंगे, 1 मीटर रह जाएगा। ऊपर बचेगा न्यूटन इंटू मीटर अपॉन मोल केल्विन, न्यूटन इंटू मीटर मोल केल्विन। ये आपका आंसर आएगा। लेकिन ये ऑप्शन में तो है ही नहीं, ये ऑप्शन बेटा है ही नहीं। तो ऑप्शन में क्या है? देखो, न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है? वर्क, वर्क का फॉर्मूला बल इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें ना इसकी वैल्यू क्या रखोगे? जूल, जूल अपॉन मोल पर कैल, मोल इंटू केल्विन। ठीक है ना? तो इसका तो ये मात्रक हुआ। अब अगर इसकी बात करें डायमेंशन की, इसकी बात किसकी करेंगे? डायमेंशन की। डायमेंशन के लिए देखो, जूल जो होता है वर्क की डायमेंशन होती है एम एल टू टी माइनस टू। बेटा मोल की तो मोल ही रहती है, और के यानी केल्विन किसका? एक टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर के थीटा इस्तेमाल कर लो या के भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी? एम एल टू टी माइनस टू थीटा माइनस 1 और मोल माइनस 1। तो ये क्या होगी बेटा? इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है ना? इसकी क्या होगी बेटा? डायमेंशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक कण का वेग इस तरीके से डिफाइन दिया हुआ है एक इक्वेशन के रूप में, के द्वारा समय के पदों में दिया गया है एबीसी की डायमेंशन। हमें बताएं द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन टर्म ऑफ टाइम बाय रिलेशन v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी, द डायमेंशन ऑफ ए बी सी आर। तो इसमें हमें ए और बी और सी की डायमेंशन बतानी है। तो इसके लिए बेटा आप बेसिक से कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे कि हम किसी भी चीज़ को कब जोड़ सकते हैं और कब घटा सकते हैं। किसी भी चीज़ को हम कब जोड़ सकते हैं और कब घटा सकते हैं। तो ये आपको पता होगा कि जब समान चीज़ें होंगी तब हम उन्हें जोड़ सकते हैं और तभी उन्हें हम घटा पाएंगे। ठीक है ना? माइनस कर पाएंगे। तो ये बातें बेटा बहुत छोटी सी है, लेकिन ये इस क्वेश्चन में बहुत अप्लाई होगी। अब अप्लाई कैसे होगी? तो अप्लाई होगी बेटा जब ये चीज़ें जुड़ रही हैं, ये चीज़ें जुड़ रही हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे ए प्लस बी,
अगर ये दोनों के दोनों नंबर डिफरेंट हैं तो इन्हें जोड़ पाओगे? कभी नहीं जोड़ पाओगे। लेकिन अगर ऐसे दे रखा है 5a + 5a तो यह क्या हो जाएगा? 10a हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यानी कि हम समान चीज़ों को जोड़ सकते हैं और समान चीज़ों को घटा सकते हैं, ठीक है ना। इस बात का कहने का मतलब मेरा ये था कि हम समान चीज़ों को तो जोड़ सकते हैं और समान चीज़ों को ही घटा सकते हैं। यानी कि हमें इक्वल में क्या दिखा रहा है? वेलोसिटी। तो ये भी वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी है, तो ये इसके बराबर होगी, ये भी इसी के बराबर होगी, ठीक है ना। तो इससे हम वैल्यू निकालेंगे ए, बी और सी की, ठीक है ना। चलो अब देखो v बराबर 80 होगा। अब हमें चाहिए क्या? a की विमा, तो v/t, t की विमा होती है LT-1/t, a की विमा हो जाएगी LT-2। यहाँ तक बेटा कोई डाउट नहीं हो जाए, ये सिंपल सी बात है। और मैंने इसमें एक और कॉन्सेप्ट है सेकंड वाला, ये देखो b/t + c, यानी t और c को कब जोड़ा जाएगा? ये दोनों की दोनों समान वैल्यूज होंगी, ये दोनों की दोनों समान वैल्यू होंगी, तो इन दोनों को तभी जोड़ सकते हैं हम, ठीक है ना। जोड़ो देखो, यानी t की विमा बराबर c की विमा बराबर c की विमा, ठीक है। तो c की विमा क्या होगी? t के बराबर, तो यानी कि ये भी टाइम, ये भी टाइम, टाइम टाइम 2 टाइम हो जाएगा, यानी 2t हो जाएगा। तो 2t हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू की डायमेंशंस बेटा कोई कुछ भी नहीं होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई भी डायमेंशंस नहीं होती है, ठीक है ना। तो अब देखो ये क्या हुआ? t और ये हुआ b/t, यानी v बराबर b/t, यानी b की जो डायमेंशन आएगी वो होगी vt के बराबर। v की विमा क्या होती है? LT-1 और t की विमा होती है बेटा t, t से ये t-1 कट जाएगा, बचेगा b की विमा जो आएगी वो क्या आएगी बेटा? l। तो इसमें चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है। तो a की विमा LT-2 यही है ना, इसमें भी है, और b की विमा l है, तो ऑप्शन नंबर b तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन नंबर होगा c। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा था? ये c वाला, ठीक है ना। चलो, तो बेटा कुछ बच्चों का मेरे पास कमेंट आया, कुछ ऑफलाइन में बच्चे थे, उन्होंने बताया मुझसे कि सर हमें मोटिवेशन चाहिएगा, हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो बेटा मोटिवेशन वैसे तो खुद में ही होना चाहिए, लेकिन एक नेचुरली चीज़ों से हमें सीखना चाहिए। नेचुरली चीज़ों से क्या सीखना चाहिए? कि प्रकृति ने हमें नदियों को दिखाया है, नदियाँ हमेशा चलती रहती हैं, लेकिन अगर नदियाँ चलना बंद कर दें ना तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। हो जाता है, नहीं हो जाता है? तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अगर हवा चलना छोड़ दे, अगर हवा चलना छोड़ दे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। हमारा उन हवा का अस्तित्व खत्म होते ही हमारा भी अस्तित्व बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर हम अपने काम को, इससे सीख क्या मिलती है बेटा? इससे सीख मिलती है हमें कि हमें अपने काम को लगातार और शिद्दत से करना चाहिए, ठीक है ना। अपने काम को लगातार और शिद्दत से करना चाहिए। अगर हम अपने काम से शिद्दत नहीं करेंगे, लगातार नहीं करेंगे, अपने काम की इज्जत नहीं करेंगे, तब तक आप ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश वर्ष के बराबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर में जो मीटर्स होते हैं ना बेटा, वो होते हैं, वो तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन से लर्न होगा कि वो होते हैं 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है ना। ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपको याद रहना चाहिए। अब बोला गया है 1/μ0ε0 की विमा, और मान क्या होगा? यानी द वैल्यू ऑफ डायमेंशन, द वैल्यू एंड डायमेंशन ऑफ 1/μ0ε0, ठीक है ना। इसके लिए पहले एक रिलेशन होता है बेटा, उसे याद रख लेना आप। वो रिलेशन क्या होता है? वो होता है देखो μ0ε0 और वो c के बीच में एक रिलेशन होता है। किसके बीच में? μ0 और ε0 और c के बीच में। तो इसमें होता क्या है? μ0 क्या होती है? निर्वात की चुंबकशीलता, ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता, और c प्रकाश की चाल। तो c बराबर होता है 1/√μ0 और ε0, ठीक है ना। अगर दोनों का स्क्वायर करोगे तो ये किसके बराबर होगा बेटा? c² = 1/μ0 और ε0²।
अगर आप इसका मान निकालोगे तो कभी नहीं निकालोगे, लेकिन निकल तो आएगा, पर इसमें टाइम लगेगा, इसकी यूनिट नहीं पता पड़ेगी। लेकिन अगर इससे याद करोगे तो सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल है, और निर्वात में प्रकाश की चाल का मात्रा क्या होता है, मीटर बट्टे सेकेंड। इसका मान क्या होता है, 3 × 10⁸ ठीक है ना। तो अगर इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 9 × 10⁻16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसकी डायमेंशन क्या होगी, L2T-2। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, बी। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक गाड़ी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है को ब्रेक लगाकर 20 मीटर की दूरी तक रोक सकते हैं। यदि गाड़ी को 3 गुनी चाल से चलाया जाए तो अवरोधन दूरी होगी। An automobile traveling with a speed of 80 km/h can brake to stop in a distance of 20 meter if the car is going thrice as fast distance will be। तो इसमें बोला गया है कि अवरोधन दूरी, स्टॉपिंग डिस्टेंस हमें ज्ञात करनी है। तो उसके लिए आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए पहली बात। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, S = U²/2a। ये होता है बेटा स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला। लेकिन इसमें एक्सीलरेशन की तो कोई बात ही नहीं की गई है, एक्सीलरेशन की कोई बात ही नहीं की गई है, यानी सेम एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन में नो चेंज है। तो अगर एक्सीलरेशन सेम रहेगा तो इसमें से कॉन्सेप्ट निकल के आता है बेटा कि S1 = U1² S2 = U2²। तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यानी पहले की डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस S1 है, पहले की वेलोसिटी U1 है, और दोबारा में जो स्टॉपिंग डिस्टेंस ब्रेक लगाने के बाद और उसकी जो स्पीड है सेकंड टाइम की वो कितनी U2 है। तो इससे एक चीज़ हमें ऑलरेडी डिफाइन होगी, तो पहले क्वेश्चन को निकालते हैं, निकलेगा कैसे क्वेश्चन। तो यहाँ तक तो बातें क्लियर होंगी। तो इसमें बेटा रखते हैं इसका कॉन्सेप्ट, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या है। S1 की वैल्यू 20, S2 की वैल्यू पता नहीं, U1 की वैल्यू बेटा कितनी, पहले 80 × 80। अब की बार क्या किया गया, इसकी डिस्टेंस को 3 टाइम्स बढ़ा दिया गया है। तो कितना हो जाएगा, 240 × 240। ठीक है, अब 80 से इसे क्रॉस कर दें, यानी 3 टाइम्स और 3 टाइम्स, 3 3 9 और 9 × 20 यानी 180 मीटर की दूरी पे वो S2 जो डिस्टेंस होगी वो कहाँ हो जाएगी, यानी 180 मीटर की दूरी पे वो गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन इसमें से कॉन्सेप्ट निकल के आता है बेटा। तो एक चीज़ आपको देखो, पहले अगर मैं इसको थोड़ा x मान के एक आपको कॉन्सेप्ट निकाल के दिखाता हूँ आपके लिए कि देखो S1 = कितना, S1 = U1² और S2 = U2²। यही तो था। अब इसमें ना S1 और S2 की जगह पे जो S1 S2 तो वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी को मैं थोड़ी देर के लिए x मान लूँ, u को क्या मान लिया बेटा मैंने, x मान लिया, लेट u = x है, तो सेकंड U1 x हो जाएगा, U2 कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ x। तो S1/S2 = ये कितना हो जाएगा, x² / 3x का होल स्क्वायर 9x² हो जाएगा। x² से x² कट गया। यानी अगर मैं एक और चीज़ आपको बातें कहूँ, यहाँ पर 3 टाइम्स लिया गया है, लेकिन 3 टाइम्स न लेके मैं इसे n टाइम्स ले रहा हूँ। कितना ले रहा हूँ बेटा, n टाइम्स ले रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, n² x² होगा ना या नहीं होगा, n² और x² हो जाएगा। अगर x² से x² कैंसिल हो गया, हमें चाहिए क्या बेटा वैल्यू, S2 की। S2 बराबर क्या होगा, n² और S1। तो यहाँ से डायरेक्टली आप कर सकते हो बिना कॉपी और पेंसिल के। क्या करोगे कि कितने टाइम्स आपको बढ़ाया गया है, 3 गुना बढ़ाया गया है स्पीड को, वेलोसिटी को कितने टाइम्स से बढ़ाया गया है, तो कितना बढ़ाया गया है, 3 टाइम्स। तो 3 का स्क्वायर करोगे और जो पहले की स्टॉपिंग डिस्टेंस है उसका उसमें मल्टीप्लाई करोगे और देखो आंसर आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप बेटा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद 6 क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलाई, यानी मैच या मर्ज द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2।
तो लिस्ट 1 में ये दे रखा है और लिस्ट 2 में ये दे रखा है। अब यहीं पे आप मैच कीजिएगा कि एनर्जी की जो इसमें क्या दे रखी है बेटा, सारी सारी यूनिट्स हैं, इसमें एक क्वांटिटी है, कोई भी राशि है। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। मोमेंटम की पास्कल, तो प्रेशर की होती है बेटा। जूल तो हो गई एनर्जी की, मोमेंटम की किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या पावर की वॉट हो गई। तो अब इनसी को अरेंजमेंट कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, यानी फर्स्ट का ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का 1। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। और इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा था आपका, जो ए होगा। ऑप्शन नंबर 5 में कौन सा होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 5 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। अब इसके बाद 7 क्वेश्चन बोला गया कि निम्न आलेखों में से कौन सा समान गति को, यानी यूनिफॉर्म मोशन का एक कौन सा इसमें से ग्राफ होगा। तो बेटा पहले पूछा क्या गया है, ये चीज़ें देखो, हमें चाहिए वेलोसिटी का, किस तरीके से, यूनिफॉर्म मोशन। अब वेलोसिटी ग्राफ कब तैयार होगा, वेलोसिटी का जो ग्राफ होगा वो कब तैयार होगा, जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तभी तो बनेगा। यानी कि ये वेलोसिटी वाला तो ऑटोमेटिकली हटा दो, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम के लिए क्या बन गया था, एक्सेलरेशन का ग्राफ। तो वे डिस्टेंस दोनों डिस्टेंस के सेम, तो चेंज ही नहीं किया कुछ भी इसमें। तो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी चेंज कर लो, इसे थोड़ा सा सही ऐसे कर लो, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रहने दो, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे क्या कर दो, ग्राफ का इस तरीके से बना दो। तो देखो दोनों के दोनों किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। अब कब कह रहा है, एक समान वेलोसिटी के लिए। देखो एक तो इंक्रीजिंग होगा, एक डिक्रीजिंग होगा, और थोड़ा इसका अरेंजमेंट सही से कर दो, ऐसे इस तरीके से कुछ चल रहा है ये, ठीक है ना। तो इसका डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसे होगा, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। और ये वाला कैसा होगा, यूनिफॉर्मली है ही नहीं, क्योंकि पहले मैंने दोनों के दोनों सेम ही ग्राफ बना दिए थे, तो दोनों सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें से हो जाएगा, सी, क्योंकि यूनिफॉर्म के लिए एक समान। अगर इसमें डिक्रीजिंग वाला ग्राफ लगा देते, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के लिए डिक्रीजिंग वाला ग्राफ होता, तो भी यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग हो रहा था, ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसमें से दोनों सही हो जाते, दोनों का ऑप्शन ही नहीं हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि एक पिंड का रैखिक संवेग 8% बढ़ा दिया जाए, 5% बढ़ा दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। द लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाई 5%, देन व्हाट परसेंटेज विल बी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। यानी हमें पहले तो गिवन क्या है, मोमेंटम में जो परसेंट दे रखा है वो गिवन हमें कितना, 5%। पूछा क्या गया है कि काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट का वो इंक्रीज होगा। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, किस किस में, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ p²/m, ये रिलेशन होता है। तो यहाँ पे मास कांस्टेंट रहेगा, ये नंबर कांस्टेंट रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी में जो परसेंटेज निकल के आएगा वो आएगा डेल्टा KE/ काइनेटिक एनर्जी इंटू 100 इज इक्वल टू पावर आ गएगी 2 इंटू परसेंटेज ऑफ लीनियर मोमेंटम, 2 इंटू 5%। यानी कि हमें पता पड़ गया कि काइनेटिक एनर्जी में 10% का इंक्रीज होगा, ठीक है ना बेटा। तो ये तो बेसिक से क्वेश्चन से। चलो क्वेश्चंस की आगे और बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दो क्वेश्चंस और आपको कराने हैं भी। मैंने निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्य नहीं होता है जब, यानी हमें ये बताना है कार्य कौन सी कंडीशन में नहीं होता है, कार्य कौन सी कंडीशन में नहीं होता है। तो काम अगर हम कर भी रहे हैं लेकिन एक साइंस की भाषा में काम का न होना कौन सी सिचुएशंस में बन सकता है। तो वही बोला गया कि व्यक्ति क्षैतिज तल पर चल रहा है, यानी कोई पर्सन या मैन है वो इज वॉकिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन पर चल रहा है, या क्लाइम द हिल पहाड़ी पे चढ़ रहा है। थर्ड, मैन वॉकिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरिंग वेट ऑन हेड, यानी कोई व्यक्ति सर पर बोझा लेके चल रहा है, जैसे कुली जाता है। तो द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, यानी इसमें से बताना कि जो चंद्रमा है वो सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। तो देखो बेटा ऐसा तो होता है कि जब हम किसी
जब हमारे और चलने के बीच में, हमारे और रोड के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो उस कंडीशन में हमारा काम जो होता है वो 0 होता है। ठीक है ना। तो पहला क्या बोल रहा है कि व्यक्ति क्षैतिज दिशा में, व्यक्ति क्षैतिज तल पर चल रहा है, यानी कैसे चल रहा है बेटा, एक हॉरिजेंटल प्लेन पे वो वॉकिंग कर रहा है। ठीक है, पहला जो जावे क्लाइम पे जाएगा तो ये नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि व्यक्ति सिर पर भार लेकर क्षैतिज, कोई कैसे चले, चाहे एंगल जो बनेगा वो सड़क के संग रोड के साथ वो 90 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पे कार्य का आ जाओ 0। थर्ड कंडीशन का होता है, फोर्थ कंडीशन है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा तो वाक्य द्वारा जो काम करो वो काम होगा कितना बेटा 0, वर्क डन कितना होगा 0। तो इन 3 कंडीशंस में वर्क डन कितना होगा 0। ऑप्शन कौन सा होगा, वे बी, ये तो नहीं होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये, तो ऑप्शन नंबर डी वाला एकदम सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि एक साइकिल चालक 1 किलोमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पार्क के केंद्र से शुरू करता है और पार्क का किनारा P है, फिर परिधि के साथ साइकिल चलाता है और केंद्र में OQ के साथ लौटता है। जैसा कि चित्र फिगर और बनाना है, मुझे एक फिगर दे रखा है कुछ इस तरीके से बेटा, उसमें ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो कितनी 1 किलोमीटर है। यहाँ पे O है, यहाँ पे पॉइंट P है, वो O से P की तरफ चलता है। उसके बाद वो O से यहाँ पे एक पॉइंट Q दे रखा है, वो Q की तरफ चलता है, फिर Q से O पे यहाँ पे आ जाता है। तो ये बताना है आपको कि वो लौटाता है। यदि गोल यात्रा में उसने जो यात्रा तय की है उसमें 10 मिनट लगते हैं, तो शुद्ध विस्थापन और औसत साइकिल की गति बतानी है हमें। तो विस्थापन तो बेटा ऑलरेडी 0 होगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों की दोनों कैसी हैं सेम। यहाँ O पॉइंट से उसने स्टार्ट किया चलना और लास्ट में O पॉइंट पे ही आ गया, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर सेम होती हैं तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होगा, यानी 0 0, यानी ये दोनों ऑप्शन तो है ही नहीं हमारे। कौन कौन से, ये दोनों के दोनों ऑप्शन तो है ही नहीं। अब बात आती है इन दोनों ऑप्शंस की। अब देखो फिर क्या बोलेगा कि 10 मिनट लगते हैं, तो शुद्ध विस्थापन और औसत साइकिल की गति बताइए। यानी अ साइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर, रीच द एज P ऑफ द पार्क, देन साइकिल अलोंग सर्कमफ्रेंस एंड रिटर्न to center along the OQ. So in figure, if the round trip take 10 minutes, the net displacement जो होगा कितना होगा बेटा 0 होगा। लेकिन अब पूछा एवरेज स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट इन मीटर एंड किलोमीटर पर आवर्स, यानी जो डिस्टेंस मीटर है वो तो हमें पता है कितनी है, ये वाली 1 मीटर। अब पूछा क्या गया, ये भी 1 मीटर, तो यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो ये 1 और 1 2 मीटर हो गए। अब ये करना है कि ये डिस्टेंस कितनी तय होगी, तो ये कितना है, एक सर्कुलर पाथ है, उसका 1/4 पार्ट है, तो इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी उसका 1/4 पार्ट कर दो, तो ये टोटल डिस्टेंस होगी बेटा। तो ये टोटल डिस्टेंस होगी ना, टोटल जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 2 + 2 पाई r की जगह कितना होगा 1 रेडियस इंटू 1/4, तो इतनी तो हमारे पास रेडियस होगी कितनी 2 + π/2। ये क्या होगा बेटा रेडियस, यानी इसको और सॉल्व करोगे तो 4 + π/2, और इसकी अगर वैल्यू रखें पाई की वैल्यू 3.14, तो वो कितनी होगी, यानी 4 + 3.14/2, यानी हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस है वो हो गई 7.14/2। अब चाहिए क्या हमें चाहिए तो स्पीड चाहिए उसकी एवरेज स्पीड, तो उसके लिए हमें चाहिए पहले टाइम। हमारे पास टाइम कितना है 10 मिनट्स, लेकिन जो पूछ रहा है स्पीड वो किस में पूछ रहा है हावर्स में, तो 10 मिनट्स को पहले बेटा हावर्स में बदलोगे तो 1/6 आवर हो जाएगा, 1/6 आर। ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी मुझे स्पीड पूछे, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 7.14/2/6 1/6,
1/6, 6 कहाँ पहुँचेगा ऊपर, 2 से 3 टाइम्स कट जाएगा, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 और 21, ये आएगा लगभग 21। तो ये 1 तो इसकी बेटा वेलोसिटी होगी ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन गया, तो ये आ गया लगभग 21.4 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या होगी, स्पीड होगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और आपको पर डे 10 क्वेश्चंस की एक सीरीज मिलेगी जो कि चैप्टर वाइज होगी। ये मैकेनिक्स एक यूनिट है, उसमें से लिया गया है।